हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी है ना, मैं आज घर पे हूँ और बज रहे हैं 9:30 क्योंकि आज मैंने ना स्कूल की छुट्टी कर दी है। क्योंकि आज मुझे ना मेरे पेड़ पौधों को टाइम देना है। मैं उन बेचारों को देख भी नहीं पा रही हूँ बहुत दिनों से। तो मैं अभी पेड़ पौधों में ही काम कर रही थी और घर का मैंने सारा काम अभी ऐसे ही छोड़ रखा है। उस रूम को तो सही कर दिया, ये वाला बाकी है। लेकिन मुझे नीचे आना पड़ा क्योंकि मेरे इतने सारे पार्सल आए हैं। देखो 1 2, ये 2 और एक ये 3, ये मैंने पार्सल मंगवाए थे तो उसकी ओटीपी मुझे देनी थी। तो फिर मैं ऊपर से नीचे उतर के आई ये पार्सल रिसीव करने। और अब मैं फिर जा रही हूँ ऊपर क्योंकि मुझे ना आज अपने पौधों पे ध्यान देना है। मेरे पौधे ना बहुत खराब हो रहे हैं बेचारे। वो भी सोचते होंगे कि रीनू ने लगा दिया और अब हम पे ध्यान नहीं दे रही है। तो मैंने कहा सबसे पहले आज अपने पौधे देखूंगी। तो फिर आज हैं हम छुट्टी में और आज सुबह सुबह गई थी आरू मोलू को स्कूल छोड़ने। वहां से लेकर आई दही। पता है क्या होता है, ठंडियों की वजह से ना मेरा दही जो है ना वो ढंग से जम ही नहीं पाता। कभी कितनी बार है ना दूध खराब हो चुका। तो फिर मैंने कहा कि नहीं रीनू, अब तू रिस्क मत ले और बाहर से ही जाके दही लिया। तो मैं दही लेकर आई, एक चुकंदर लेकर आई हूँ, उसका मैं बनाऊंगी जूस। पालक गाजर चुकंदर का, टमाटर का, सबका जूस बनाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं अपने पौधों को लिए थोड़ा सा काम करूंगी। और ये लेकर आई मैं सब्जी। ठंडियों में ना सब्जी लेने का मन नहीं होता, लेकिन सब्जियां देखो ना तो यूँ लगता है कि पूरी लारी खरीद लो। इतनी अच्छी हरी हरी सब्जी दिखती है ना। तो फिर मैं बहुत सारी सब्जी भी ले आई क्योंकि आज मैं छुट्टी पे हूँ। तो मैं छुट्टी का आनंद ले रही हूँ। अपने सारे पेंडिंग काम करूंगी तसल्ली से। कोई भाग दौड़ नहीं मचानी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, इत्मीनान से काम करूंगी। और मैं ना हाँ एक कोई डब्बा लेने आई थी क्योंकि मेरा पौधा है ना जो डब्बा कोई खाली ही नहीं है। देखो मेरे ये जो डब्बे होते हैं ना इस तरह के, ये डब्बे ना मोस्टली टूट जाते हैं। कौन आया? हाँ जी। तो मेरा ये एक डब्बा है ना ये टूटा निकला फिर से। तो ये पता है रखे रखे ही टूट जा रहे हैं क्योंकि बहुत साल पुराने हैं। जब आरू पैदा हुई थी ना तब लेकर आई थी मैं। और ये अभी तक चल रहे हैं, 12-13 साल हो गए। ये देखो ये भी टूट गया है। तो इस पे भी ना कोई भी सामान रखने में ना मुझे 10 बार सोचना पड़ता है। सामान निकल गया तो चीनी वगैरह रखती हूँ ना तो फैल जाती हैं। तो मैं सोच रही हूँ इस डब्बे को लेकर जाऊँ और इसमें ही ना कुछ रिपोर्ट कर दूँ। तो पहले इसको मैं ना नीचे इसमें हॉल कर लेती हूँ, उसके बाद कुछ करूँगी। तो डब्बे में हॉल किया, उसके बाद मैं आ गई ऊपर जहाँ पर मैं अपने पेड़ पौधे रखती हूँ। पेड़ तो नहीं है, छोटे छोटे पौधे ही हैं मेरे पास। तो अभी इस वाले प्लांट की ना मुझे रिपोर्टिंग करनी थी क्योंकि इसकी रूट है ना वो बॉन्ड हो गई थी। रूट बॉन्डिंग जो बोलते हैं ना वो हो गया था। तो फिर मैंने सारी मिट्टी हटाई, जो भी एक्स्ट्रा जड़ थी उनको भी रिमूव किया। और इसके बाद मैंने इस पौधे को फिर से इसी वाले कंटेनर में लगा दिया। और ये डब्बे मेरे पास बहुत साल पुराने पड़े थे ना, तो इनमें भी मैंने छोटे छोटे हॉल किए और इसको मैंने प्लांटर बना दिया। और देखने में बड़ा ही प्यारा लगता है। और इतने छोटे से पॉट में ना मेरा ये पौधा काफ़ी बड़ा हो गया। तो अपनी मेहनत देखकर ना मुझे ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं कि मैं छोटे छोटे कटिंग लगा के ना इतने बड़े बड़े पौधे कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैं ना एक ये टोकियारी बना रही हूँ जेड प्लांट की। तो ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। और चारों तरफ ना अभी मैंने छोटी छोटी कटिंग लगाई हैं। तो जो अभी ढीली हैं तो उनको मैं फिर से सही करूँगी ताकि ये ना ये अच्छे से टोकियारी मेरी बन जाए। और इसको ना मैं एक अंडे का आकार देना चाह रही हूँ कि बिल्कुल ऐसा लगे कि एक अंडा रखा हुआ है। तो इसको बनने में काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि टोकियारी बनने में ना काफ़ी टाइम चला जाता है। तो अभी तो मैंने स्टार्टिंग की है। अभी जितने थोड़े बहुत पौधे मेरे बड़े हो गए थे ना तो वो मैंने सही किए और उसके बाद उनको अब मैं शेप दे रही हूँ। और ये मैंने अभी कटिंग जस्ट अभी लगाई है तो ये थोड़ी सी हिल गई तो मैंने इसको फिर से एडजस्ट किया। अब इसमें भी देखो कब जाके मुझे रिजल्ट मिलता है। और यहाँ पे देखिए ये है ना, मैंने अभी इसको लगाया, रिपोर्ट किया और ये कितने प्यारे से लग गया। क्योंकि इसकी पत्तियाँ पीली हो रही थी ना तो मैं समझ गई कि पौधे में कुछ गड़बड़ है। पीकॉक, तो ये अभी इतना ही बन पाया है। मैं सोच रही हूँ इसकी ना फटाफट से प्रूनिंग कर दूँ हर जगह से तो ये और थोड़ा सा ग्रोथ पकड़ ले। यहाँ पे मुझे ये थोड़ा और मोटा चाहिए। ऐसे तो इसको घना करने के लिए ना मुझे इसकी प्रूनिंग करनी पड़ेगी। अभी ये इतना बन पाया है। ये इसका फेस जा रहा है आगे और ये इसका बैक है, पंख है मोर के जो कि यहाँ तक अभी पहुँच गए हैं। तो ये मैंने बनाई है एक टोक्यारी। तो देखो कब पूरी होती है। मैंने सोचा चलो आपको बता दूँ, अभी तो ये गीली है मिट्टी।
इसको इसकी जगह पे रख देती हूँ मैं। ये बाकी पौधों को और तोड़ देता है। इस तरह के जो बेबी प्लांट ये छोटे छोटे निकल जाते हैं ना, इनको मैं ऐसे लगा देती हूँ तो ये भी उग जाते हैं। यस। अभी मैं जो डब्बा लेकर आई थी ना, मैंने इसमें नहीं किया, मैंने उसी के अंदर है ना उसकी रूट्स को अच्छे से सेपरेट करके और लगा दिया है। और ठंड की वजह से ना पूरे मेरे पौधे हैं ना बेचारे बेजान से लग रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको टाइम नहीं दे पाया है। और जब भी मैं इनको टाइम नहीं दे पाती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे मुझे कि ये मुरझा रहे हैं। सो आज मैंने अपनी स्कूल की छुट्टी की और अपने पौधों के पास मैंने कम से कम 1 घंटा गुजार दिया। तो ये देखिए मेरी मनी प्लांट, ये पता है पानी में ग्रो हुई है। ये जो दिख रही है ना, ये पूरी पानी के अंदर ग्रो की है। और ये यहाँ से निकल के पता नहीं कहाँ से कहाँ ये रही। नहीं, ये पानी वाली नहीं है, ये तो यही वाली है। ये रही। इसको मैं ऐसे रख दूँ, इसके अंदर इसकी रूट्स चली जाएंगी। ये पूरी नीचे आ गई है, वापस लौट के नीचे आ गई है। ये रही। और नीचे जो है ना वो पानी में है। ये वाली भी मेरी मनी प्लांट पानी में है और ये वाली मनी प्लांट भी मेरी पानी में है। इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। देखिए ये पौधे भी मेरे पानी में है। ये स्नेक प्लांट है ना, ये मैंने पानी में रखा है। ये वाली मेरी मनी प्लांट है, ये भी पानी में रखी है। इसका पानी बहुत कम हो गया, इसको डालना है। ये मेरी मिट्टी के अंदर है, ये पानी के अंदर रखे हुए। कुछ पौधे मैंने पानी में रखे हैं, कुछ पौधे मेरे मिट्टी के अंदर है। सो चलिए, आज ये भी खुश हो रहे होंगे कि फाइनली टाइम निकाला और मैं इनके पास आ गई। और अब है ना मनी प्लांट के पत्ते पीले पड़ने लगे हैं, क्योंकि अब ठंड का सीज़न आ गया है और ठंड के सीज़न में ऐसा मोस्टली होता ही है। तो चलिए अभी फटाफट से नीचे चलते हैं, क्योंकि मुझे ना आरू मोलू के लिए लंच बना के भेजना है। और ये मेरा फ़ोन एक और, चलिए चलिए चलिए, लेट हो जाएंगे। ओह 11 बज गए, ओह माय गॉड। मैं तो आरू मोलू का लंच बना के भेज दिया। अभी देखो ये बथुआ तोड़ रही थी मैं इसमें, और ये पालक है, ये मेथी है, तो मैं इसकी बनाऊंगी साग की सब्जी। और पत्ता गोभी भी लाई थी, गाजर टमाटर, ये सारी चीज़ें मैंने धो के यहाँ रख दी है। इसमें बाजरा है तो ये मैं सपना से साफ़ करवाऊँगी, फिर यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे बाजरा साफ़ करना नहीं आता। तो ये सब्जियां धो दी। पूरी किचन ना ठंडियों में इस तरह से फैली रहती है, सब्जियां सब्जियां सब्जियां, परेशान हो जाते हैं। तो अभी आरू मोलू का लंच बना दिया, अभी हमारा बाकी है। तो पहले मैं बनाऊंगी आज कढ़ी, तो उसके लिए मैं ना ये सारी चीज़ों को साफ़ कर रही हूँ। तो चलिए इसको कर लेते हैं पहले। तो यहाँ मैंने तैयारी करके रख ली है। ये है बथुआ, ये है पालक, ये है गाजर, ये है मठा, जिसमें मैंने बेसन डाल के इसको फेंट लिया है। और यहाँ अब मैं करूँगी कढ़ी की तैयारी। तो मैं बना रही हूँ पालक गाजर बथुआ तीनों को मिक्स करके कढ़ी। मेरे घर में ये कढ़ी सबको बहुत पसंद आती है, और स्पेशली विंटर में हम लोग इसको ना बहुत खाते हैं। तो कढ़ी के अंदर तड़का लगाने के लिए मैंने लिए है मेथी दाना, कढ़ी पत्ता, साबुत लाल मिर्च और लहसुन लिया है मैंने। और इसके बाद डालूंगी मैं प्याज। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेना है, और इसका टेस्ट ना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोगों ने इस तरह से नहीं बनाई है ना, तो एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद मैंने डाली है 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मैंने डाली है मिर्च, वो भी छोटी वाली चम्मच, और 1 चम्मच मैंने डाला है धनिया पाउडर। सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद पानी डाल के थोड़ा सा मसालों को भून लेंगे। तो उससे क्या होता है कि मसाले बहुत अच्छे हो जाएंगे। और फिर जो ऑयल सेपरेट हो जाए ना, उसके बाद हम डालेंगे गाजर, और गाजर के साथ साथ ही मैं डाल दूँगी पालक और बथुआ, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भूनूंगी जब तक कि ये सारा मसाला एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। तो पहले मैंने गाजर को मिक्स कर लिया, फिर मैंने डाला है पालक। और पालक क्या है कि ऑटोमेटिक इतना सारा पानी छोड़ेगा ना, कि आपको इसमें कुछ भी पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें डाल के मैंने अच्छी तरह से भून लिया। और आप देखोगे भुनने के बाद ना इनका जो साइज़ है ना वो बहुत छोटा हो जाएगा, यानी बहुत
कम हो जाएगी। तो ये अच्छी तरह से भुन चुका है। और उसके बाद ना मैंने जो बैटर बना के रखा था ना, बैटर नहीं लिक्विड बना के रखा था ना, वो लिक्विड मैं इसमें डाल दूँगी, जिसके अंदर है मठा और बेसन। तो इसको मैंने अच्छी तरह से इसमें डाल दिया और इसको ना आपको हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से चलाते हुए पकाना है, क्योंकि अगर आप इसको रोक दोगे ना तो फिर कढ़ी फट जाएगी और कढ़ी का पूरा स्वाद ख़राब हो जाएगा। और आपको नमक पहले नहीं डालना है। कढ़ी में नमक ना हमेशा जब बॉईल आ जाए उसके बाद ही डालते हैं, वरना कढ़ी के फटने के चांस है ना बढ़ जाते हैं। तो अभी ना मैंने ये गोल वाला चम्मच ले लिया है और इससे ना मैं कढ़ी को अच्छी तरह से चलाती रहूँगी जब तक कि इसमें बॉईल नहीं आ जाएगा तब तक। और बॉईल आने के बाद हमारी कढ़ी 10 से 15 मिनट बॉईल होगी और हो जाएगी रेडी। तो यहाँ पर कढ़ी मेरी बन चुकी। और अभी ना आज मैंने ये धनिया, बाजरा, ये सारी चीज़ें साफ़ करी थी। बाजरा मैंने सपना से साफ़ करवाया था, क्योंकि मुझे बाजरा साफ़ करना नहीं आता। तो यहाँ पर है ना मैं धनियों को पीस के रख रही हूँ, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, धनिया मंगा लेती हूँ जो साबुत वाले होते हैं ना, फिर उनको अच्छे से पीस के रख लेती हूँ। तो मेरा ना मिक्सी ख़राब हो गया था, तो ये धनिया बहुत दिनों से पड़े हुए थे और मिक्सी अब मैं लेकर आई, तब आज फिर मैंने इनको अच्छे से भून भी लिया और इनको ना मैं पीस भी लूँगी। तो भूनने के लिए ना मैंने इनको कांच के कटोरे में रख के ना माइक्रोवेव में भूना था। तो इनका जितना भी मॉइस्चर था ना धनिया का, वो पूरा रिमूव हो गया और ये एकदम अच्छे से ड्राई हो गए। अब इससे क्या होगा कि ना ठंडियों में क्या है कि मैं तो किसी चीज़ को धूप है ना लगा भी नहीं पाती हूँ। तो मैंने क्या किया, माइक्रोवेव में इनको हल्का सा रोस्ट कर लिया ताकि मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। इससे क्या होता है कि जो आपने धनिया पाउडर बनाओगे ना, वो लॉन्ग टाइम तक आपका सही रहेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो ये है मेरा न्यू मिक्सी, क्योंकि मेरा जो पुराना मिक्सी था ना वो ख़राब हो गया। तो फिर मुझे ना दिवाली पे अर्जेंट में ये नया वाला मिक्सी लेना पड़ा, जो कि ये हैवेल्स का है और बहुत छोटा है, क्योंकि मुझे इन्वर्टर वाला मिक्सी चाहिए था। मैं एक अच्छा ले रही थी, वो था 6000 का मिक्सी था, बहुत अच्छा था, बट वो ना इन्वर्टर से नहीं चल रहा था। तो फिर मेरा प्लान मुझे कैंसिल करना पड़ा और ये वाला लेना पड़ा। और आज ना मैं ये धनिया पीसने का काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना अभी शाम को खाना ज़्यादा नहीं बनाना। मैंने सुबह कढ़ी बनाई थी ना, तो फिर वो कढ़ी है ना हो जाएगी। मैं नहा कर आई थी सुबह, जल्दी जल्दी काम करके नहा के आई, फिर मैंने कढ़ी बनाई और अब वो कढ़ी हमको हो जाएगी शाम को। मैं धनिया ना पीसने से पहले ना माइक्रोवेव में हल्के से रोस्ट कर रही हूँ, और जब मैंने उनको रोस्ट किया ना, देखो कितने गीले निकले ये, दिख रहा है बाउल के अंदर पानी पानी सा, जबकि एकदम ड्राई धनिया मैंने रखे थे और वो इतने गीले हो गए, कटोरा तो छुआ भी नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने धनिया में ना पानी डाल रखा हो। वैसे ये धूप में अच्छे खासे सूख के आए थे, फिर भी इतना मॉइस्चर इनके अंदर था। तो हल्का सा मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया और अब मैं इनको थोड़ा सा और सूख जाने दूंगी, जैसे कि 10-15 मिनट थोड़े से और ड्राई हो जाएंगे ना हवा में, उसके बाद में पीसूंगी। और जब इस तरह से करके पीसते हैं ना तो धनिया एकदम पाउडरी फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे कि ये देखो, ये मैंने घर में पीसे हैं, वो देखो। और थोड़े से नहीं, ये सांवले हो गए हैं, पता है क्यों? बहुत दिनों के रखे हुए हैं। देखो कितना पाउडर फॉर्म है, ऐसे दिख रहा हो, ऐसे दिखाती हूँ, देखो एकदम हम मार्केट से लाते हैं ना, इस तरह का पाउडर फॉर्म हो गया। तो मैंने ये करके रख लिए। अब ये आराम से मेरे 2-2.5 महीने चल जाएंगे, बस थोड़े से और हो जाए। क्योंकि रसोई ना एकदम फैली फैली सी पड़ी रहती थी, सब चीज़ यहाँ प्लेटफॉर्म पे रखी रहती थी, मेरा सर चढ़ता था देख देख के। मैंने कहा चलो इन धनियों को क्लीन करते हैं। और मेरी पुरानी वाली जो मिक्सी थी ना, उसमें ना एक्चुअली ये पीस नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो ना इतना ज़्यादा लोड नहीं ले रही थी और कोई भी चीज़ को ना बारीक नहीं कर रही थी। तब फिर मुझे ये लेके आनी पड़ी, और इसी वजह से ना मेरे ये धनिये काफ़ी दिनों के पड़े हैं, इसलिए इनका जो कलर है ना वो थोड़ा सा देखो इस तरह का हो गया, गोल्डन टाइप का हो गया है ग्रीन की बजाय, इसलिए थोड़े से ब्लैक ब्लैक यानी गोल्डन टाइप में लग रहे हैं। और सुबह मैंने आपके सामने इतना सारा काम किया था, पूरी किचन देखो, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने क्लीनिंग के लिए पूरी किचन को खाली कर दिया हो। इतनी पसंद आता है ना, इतना बेकार कि मैं परेशान हो जाती हूँ किचन से।